जय भीम साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज जिसका नाम होगा कहीं हम भूल ना जाए। कहीं हम भूल ना जाए, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने और महापुरुषों ने हमारे समतावादी विचारों को मजबूत करने के लिए जो त्याग बलिदान दिया, इस जो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो आंदोलन है इसको चलाया, तो इस आंदोलन को हम कहीं भूल ना जाए करके हमने इस सीरीज़ को नाम दिया कहीं हम भूल ना जाए। इसके ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार बुद्ध ने इस विश्व में फैले अंधकार को नष्ट कर अपने ज्ञान से इस पूरे विश्व को प्रकाशित किया। किस प्रकार सम्राट अशोक ने शस्त्रों को त्याग बुद्धिज़्म को अपनाया और अपना जो राज्य है इसको धम्म के अनुसार चलाया और इस देश को, इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाया। इसके माध्यम से कहीं हम भूल ना जाए के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे साथियों कि किस प्रकार महात्मा फूले ने और उनकी पत्नी ने मिलकर किस तरह महिलाओं के लिए जो शिक्षा के द्वार है वो कैसे खोले और एक करते समय उनको किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। तो इन सभी बातों को हम आपको इस ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे साथियों। किस प्रकार फातिमा शेख ने भी अपने आंदोलन को, महात्मा फूले के आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दिया, तो इसके बारे में भी हम आपको रूबरू कराएंगे साथियों। किस प्रकार छत्रपति शाहू जी महाराज ने यहाँ बहुजनों को 50% आरक्षण देकर सभी को ऊपर उठने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया और अपने शक्ति का पावर जो है, अपने जो रियासत का जो पावर है वो किस प्रकार योग्य तरीके से उन्होंने लगाया, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे साथियों। और किस प्रकार बाबा साहब ने यहाँ फैले उच्च नीचता को मिटाकर यहाँ समतावादी व्यवस्था को प्रस्तापित किया और इस देश को संविधान देकर किस प्रकार समता, स्वतंत्र एवं बंधुत्व के रत्नों को संविधान में जड़ा, इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे साथियों। कहीं हम भूल ना जाए के तहत हम आपको सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों से रूबरू कराएंगे साथियों। आखिर क्यों बाबा साहब को कहना पड़ा कि मुझे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? आखिर क्यों बाबा साहब को ऐसा कहना पड़ा? आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में बाबा साहब ने कहा था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो ये बाबा साहब ने क्यों कहा, इसके भी बारे में हम विस्तार में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे साथियों। किस प्रकार बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को अपनाया और क्यों अपनाया, इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको हमारे आंदोलन का जो मुख्य टारगेट था वो किन मुद्दों पर केंद्रित था, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे साथियों। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब के बाद उनके आंदोलन को सही मायने में अगर किसी ने चलाया तो वह मान्यवर कांशीराम साहब कैसे आगे आए और उन्होंने ये काम, बाबा साहब का जो सपना था इस देश में जो बहुजन समाज है इसको हुक्मरान बनाने का जो सपना बाबा साहब का था, तो ये सपने को साकार करने के लिए किस प्रकार मान्यवर ने बामसेप की निर्मित की, किस प्रकार DS4 की निर्मित की और किस प्रकार मान्यवर ने इन सभी जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो मान्यवर कांशीराम जी ने किस प्रकार बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाया, इसके भी बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे साथियों। आखिर बाबा साहब ने क्यों कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो गुरु किल्ली है जिसके ज़रिए हर समस्या का ताला खुल सकता है, जिसके ज़रिए हर समस्या का ताला खुल सकता है। इस बात को मान्यवर ने कैसे लिया, इसके बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे साथियों। और इस बात को सोचकर ही मान्यवर ने सन 1984 में, 14 अप्रैल 1984 में BSP की स्थापना कर किस प्रकार बाबा साहब के सपनों को कुछ हद तक पूरा करके दिखाया और किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, इन सभी ज़रूरी बातों को
हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से कि कहीं हम भूल ना जाए और वर्तमान में सही मायने में बाबा साहब के आंदोलन को अगर कोई चला रहा है तो वो केवल और केवल बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी ने, और उनके बाद आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने। तो हम जानेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से कि कैसे बहन जी का जो सड़क से लेकर कुर्सी तक, सड़क से लेकर सिंहासन तक का रास्ता, कैसे सफ़र उन्होंने ये तय किया, इसके भी बारे में हम जानेंगे और उनके त्याग और बलिदान के बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे साथियों। तो इस सीरीज़ के माध्यम से सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।